हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा इसके पहले हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ लिए थे। फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर देखे थे, उसका क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने कर लिया था। हाँ अच्छा, आज जो हमने नेक्स्ट क्लास में बोला था, पीछे प्रीवियस क्लास में बोल दिया था कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, अमीबा पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली हमारा क्या है, जूलॉजी का लेक्चर 5th है, वो स्टार्ट होगा हमारा अमीबा पे। आज इस लेक्चर में हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, उसके जनन के बारे में पढ़ेंगे और उसके हैबिट और हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इतनी बातें हम सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज, है ना। अच्छा, अब हम सब स्टार्ट करते हैं क्या, अमीबा। अमीबा, ठीक, तो अमीबा का अमीबा है बेटा, इसे इंग्लिश में क्या बोल देंगे, अमीबा ही बोल देंगे। अमीबा, अमीबा हो गया। अब इसका देखते हैं क्या हम सब, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिस्टमेटिकल क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिकल क्लासिफिकेशन। जब सिस्टमेटिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं किंगडम। अमीबा का किंगडम क्या होता है, किंगडम एनिमेलिया है, एनिमेलिया है, एनिमेलिया के अंदर एनिमल के अंदर आता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक, अच्छा, और फाइलम इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइलम जो होता है वो होता है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ हो गया। ठीक, अच्छा, क्लास इसका क्या होता है, क्लास अमीबा का क्लास होता है सार्कोडीना। सार्कोडीना, या इसका दूसरा नाम भी कभी कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है क्या, राइजोपोडा भी होता है, राइजोपोडा। ठीक, अच्छा, तो इसका किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया। अब चलते हैं किस पर, ऑर्डर पे आएंगे। ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, अमीबोइडा होता है। अमीबोइडा, ठीक, अच्छा, अब इसके बाद फैमिली ऑर्डर हो गया। अब इसके आएंगे जीनस पर। जीनस इसका क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। स्पीसीज पर आएंगे, स्पीसीज, स्पीसीज इसकी क्या हो गई, प्रोटियस। ठीक, स्पीसीज क्या होती है, प्रोटियस होती है। ओके, तो ये हमारा क्या था, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन था। ठीक, तो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, किंगडम इसका एनिमेलिया होता है, फाइलम इसका प्रोटोजोआ होता है, क्लास इसका सार्कोडीना होता है, या कहीं कहीं पर हमें राइजोपोडा भी देखने को मिलता है, क्योंकि सार्कोडीना का ही नाम क्या होता है, राइजोपोडा होता है। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा आएंगे क्या, हम सब फोर्थ कैटेगरी पर आएंगे, फोर्थ टेक्सा पर आएंगे। फोर्थ टेक्सा इसका क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, अमीबोइडा बोलते हैं। जीनस इसकी अमीबा होती है, और इसके बाद क्या, स्पीसीज इसकी क्या हो जाएगी, प्रोटियस हो जाएगी। ठीक, अच्छा, ये तो इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन था। अब हम सब पढ़ेंगे क्या, हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में। ठीक, तो हैबिट और हैबिटाट, तो अमीबा का हैबिट और हैबिटाट क्या होता है, तो अमीबा जो होते हैं, अच्छा बेटा, हम पहले जान लेंगे अमीबा की खोज किसने किया। अमीबा की खोज किसने किया था, रसेल वान रोजेनहॉफ। रसेल वान रोजेनहॉफ ने। ठीक, अच्छा, अमीबा का नाम, अमीबा की खोज किसने किया था, रसेल वान रोजेनहॉफ ने किया था। ठीक, अच्छा, तो इन्होंने बेटा अमीबा को एक नाम दिया था, जिसको नाम क्या भी रहा था, लघु प्रोटियस नाम दिया था। ठीक, अच्छा, इन्होंने अमीबा का जो नाम दिया था वो क्या बोला था, लघु प्रोटियस। अमीबा को इन्होंने क्या बोला था, लघु प्रोटियस, लघु प्रोटियस, लिटिल प्रोटियस। अच्छा, तो रसेल वान रोजेनहॉफ ने क्या किया था, अमीबा को क्या बोला था, लिटिल प्रोटियस, या हमारे पास लिटिल प्रोटियस नाम दे दिया, जिसका अर्थ, जिसका मीन्स क्या था, समुद्री देवता, समुद्री
देवता के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था समुद्री देवता कहलाता है, कौन कहलाएगा? अमीबा कहलाएगा। ठीक, या लिटिल प्रोटियस नाम किसने दिया था? रसेल वान रोजेनहॉफ ने। अमीबा की खोज किसने किया था? रसेल वान, और क्या नाम? रसेल वान रोजेनहॉफ ने किया था। ठीक, अच्छा बेटा, अब हम सब आते हैं कहां पर? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। नेक्स्ट में हम इसके हेडिंग डालेंगे क्या? हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में। ठीक, तो इसका हैबिट और हैबिटाट क्या है? हैबिट तथा हैबिट एंड हैबिटाट, निवास स्थान। हैबिट एंड हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट बेटा क्या होता है? यह कहां पर पाया जाता है, हम ये बात कर लेंगे। देखते हैं हम सब क्या, यह जो है समुद्र, नाले, झील, नदियां, समुद्रों इत्यादि में क्या हो जाते हैं? उनकी सतह पर कीचड़ में तैरते हुए पाए जाते हैं। ठीक, तो हैबिट और हैबिटाट में क्या हो जाएगा? यह हमारे पास लवणीय जल, अलवणीय जल, जैसे क्या? समुद्री जल, नदी, झील, तालाब, पोखरे इत्यादि में क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं, उनकी सतह पर या मड के रूप में मिलते हैं। ठीक, तो हैबिट हैबिटाट आपको समझ में आ गया। हैबिट हैबिटाट कहां पाए जाएंगे? यह जो है लवणीय, यह लवणीय तथा अलवणीय। लवणीय मतलब क्या होता है बेटा? जिनका साल्टी वाटर होता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं? साल्ट वाटर बोलते हैं। जैसे हमारे क्या हो जाएंगे? समुद्र आ जाएंगे। ठीक, और लवणीय वाले में हम सब क्या बोलते हैं? इसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। फ्रेश वाटर बोला जाता है लवणीय को, फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर में हमारे पास क्या आ जाएंगे? जितनी भी नदियां होती हैं, झीलें, नदियां हो गई, तालाब हो गए, ठीक, झीलें हो गई इत्यादि। ठीक, इत्यादि में क्या होते हैं? हमारे ये पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाएंगे? उनकी सतह पर या कीचड़ में सतह से चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक, तो अमीबा कहां मिलेंगे? लवणीय तथा अलवणीय जलों में क्या हो जाएंगे? पाए जाएंगे। अलवणीय जल, जैसे हम सब एग्जाम्पल लिख देंगे, समुद्र हो गया, नदियां हो गई, तालाब हो गए, झीलें हो गए, उनकी सतह पर और उनके क्या? ये सतह पर या हमारे पास कहां पर? उनके जो कीचड़ वाले जल सतह होती है, उनमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ये इनका क्या था? हैबिट और हैबिटाट था। ठीक, अच्छा, तो अमीबा का हैबिट और हैबिटाट सबको आपको समझ में आ गया। यह लवणीय तथा अलवणीय जल, जैसे हमारे क्या? समुद्र हो गया, नदियां, तालाब, झीलें इत्यादि की सतह पर या हमारे कीचड़ की सतह पर लिपटे हुए पाए जाते हैं। ठीक, तो ये इनका हैबिट और हैबिटाट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी बेटा क्या? अमीबा की संरचना पर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? अमीबा की संरचना पर। अमीबा की संरचना। थोड़ा वीडियो पॉज करें, इसको बनाने में समय लग जाएगा। ये बेटा हमारा क्या है? अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक, अमीबा का स्ट्रक्चर देखेंगे। अमीबा के स्ट्रक्चर में हम सब क्या करेंगे? 3-4 चीजें हैं जिनके बारे में हमें क्या करना है? डिटेल स्टडी करनी है। ठीक, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? कूटपाद। ठीक, फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा? कूटपाद। कूटपाद के बारे में हम सब इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडिया। अच्छा, तो स्यूडोपोडिया बेटा 2 सवाल बनते हैं। स्यूडोपोडिया जो होते हैं, अच्छा, तो पूछा जाता है बेटा कि गमन अंग, अमीबा में गमन अंग की तरह काम करता है कौन? स्यूडोपोडिया करता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है स्यूडोपोडिया कब बनते हैं? ओके, तो स्यूडोपोडिया कब बनते हैं? स्यूडोपोडिया बेटा अमीबा में कब बनेंगे? केवल हमारे का अनुकूल परिस्थितियों में बनेंगे। जब उसे क्या होगा? अनुकूल परिस्थिति, भोजन को जब क्या करना होगा? निगलना होगा। जब अनुकूल परिस्थिति होगी तभी स्यूडोपोडिया का निर्माण करना होगा।
निर्माण करता है। ठीक, तो कब बनता है? जब उसे अनुकूल परिस्थितियों में जब भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय चलने के लिए, फिरने के लिए क्या करता है? अपने जो है सूडोपोडिया का निर्माण करता है। ठीक, अच्छा, और पूछा जाए कि सूडोपोडिया का नंबर कितना होता है? बेटा इसका नंबर क्या होता है? डिसाइड नहीं है कि कितना नंबर होता है, जितना ज्यादा उसे गमन करना, जैसी कंडीशन रहती है उसी के अनुसार हमारे क्या होते हैं? सूडोपोडिया बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ओके, तो सूडोपोडिया क्या हो जाएंगे? सूडोपोडिया, सबसे पहली बात हम सब क्या करेंगे? अमीबा में स्ट्रक्चर देखो, जितनी भी ये क्या हुआ, 1 सूडोपोडिया, 2 सूडोपोडिया, 3 सूडोपोडिया, 4 सूडोपोडिया, 5 सूडोपोडिया। ठीक, अब ये नहीं है, ये डिसाइड नहीं होता कितनी सूडोपोडिया बनेंगे, बस ये हम ये जानते हैं कि अनुकूल, ये कब बनते हैं? अनुकूल परिस्थिति में बनते हैं। ठीक, जब उसे गमन करना होता है या जब भोजन को करना होता है तो चल कर जाना होता है, उस समय क्या करता है? सूडोपोडिया का निर्माण करता है। ठीक, अच्छा, तो दूसरी पहली बात क्या बताया मैंने? अमीबा में गमन वाला अंग कौन सा होता है? कूटपाद या सूडोपोडिया होता है। ठीक, अब इसी के लगे हाथ हम सब क्या पढ़ लें बेटा? इधर आ जाए, हम सब क्या पढ़ लेंगे? दूसरा नंबर, पहला नंबर हमारा हमने इसको दिया कूटपाद को, दूसरा नंबर हम किसको देंगे? पुच्छपाद को देंगे। पुच्छपाद क्या होते हैं? पुच्छपाद क्या होता है? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इसका सूडोपोडिया होता है ना, वो कैसा होता है? सिकनो या झुर्रीदार, रिंकल जैसी संरचना में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरोइड बोलते हैं। ठीक, अच्छा, यूरोइड बेटा किसको बोलते हैं? कूटपाद को ही बोलते हैं। जब ये क्या होता है, देखो छोटे छोटे क्या होते हैं? सिकनों में, झुर्रीदार संरचनाओं में पाए जाने लगता है, तब उसे हम क्या बोल देते हैं? यूरोइड बोल देते हैं। ठीक, या पुच्छपाद बोल देंगे। पुच्छपाद क्या होता है? जब सूडोपोडिया हमारा झुर्रीदार संरचनाओं में पाए जाने लगता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? पुच्छपाद बोला जाता है। ठीक, अच्छा, अब साथ ही साथ बेटा हमारे पास और थोड़ा सा अंदर जाते हैं। अब आते हैं किस पर? प्लाज्मा लेमा पर आते हैं। प्लाज्मा लेमा क्या है बेटा? यह हमारे अमीबा के बाहर की कवरिंग होती है। क्या होती है? अमीबा की बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलेमा बोलते हैं। ठीक, अच्छा, प्लाज्मोलेमा बेटा हमारे थर्ड स्टेप हमने रखा। थर्ड स्टेप पे जब प्लाज्मोलेमा हो, प्लाज्मोलेमा, यह प्लाज्मोलेमा के बारे में देखेंगे, अभी आगे पढ़ लेंगे। ये हमारे बस यहां पर हम ये जानेंगे स्ट्रक्चर में इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलेमा बोलते हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम इसके बात करते हैं कोशाद्रव्य की। कोशाद्रव्य इसका जो होता है बेटा वो क्या होता है? 2 भागों में बटा होता है, बाह्य कोशाद्रव्य और अंतःकोशाद्रव्य। ठीक, अंतःकोशाद्रव्य हो जाएगा और बाह्य कोशाद्रव्य। केंद्रक कहां पर पाया जाता है? अंतःकोशाद्रव्य में पाया जाएगा। खाद्य धानियां कहां पर पाई जाती हैं? ये हमारे पास कहां मिलेंगी? अंतःकोशाद्रव्य में मिलेंगी। छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं बेटा हम सब क्या कि इसमें जो होते हैं अमीबा में क्या पाई जाती हैं? संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, अमीबा में क्या पाई जाती है? संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका जो होती है उसका कार्य क्या होता है? परासरण दाब को नियंत्रित करती है और इसका नंबर कितना होता है? 1 होता है। कहां पर पाई जाती है? बाह्य कोशाद्रव्य या अंतःकोशाद्रव्य में? यह अमीबा के बाह्य कोशाद्रव्य में पाई जाती है। इतनी बातें हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं हम सब क्या? अमीबा के केंद्रक के। केंद्रक जो होता है अमीबा में कहां पर पाया जाता है? सेंटर पर पाया जाता है। और यह जो है इतना हो गया। यह क्या है? यह किस कोशाद्रव्य के किस भाग में पाया जाएगा? अंतःकोशाद्रव्य में पाया जाएगा। और यह क्या करेगा? द्विविखंडन करने में अमीबा का मदद करता है। इतनी बातें हो गई ना। अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे हम सब क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, अमीबा में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या करता है? एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है? एनर्जी बनाता है, एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। अब आ जाते हैं हम सब कहां पर? खाद्य धानियों पर। खाद्य धानियां जो होती हैं अमीबा में खाद्य धानियों की संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। और यह जो है भोजन जब अमीबा लेता है तो उसी समय ये खाद्य धानियां बनती हैं और बनने के बाद जब भोजन पच जाता है तो ये पुटिकाएं फट करके क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। और जब तक भोजन नहीं पचता है तब तक ये क्या, देखो, जब भोजन लिया जाता है, इंटेक किया जाता है, इंटेक करने के बाद अब क्या होता है कि अमीबा जब भोजन को इंटेक किया गया तो यह छोटे छोटे ऊर्जा की क्या होते हैं? फूड वैक्यूल के छोटे छोटे पैकेटों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य धानियां कहते हैं। और ये खाद्य धानियां ये बेटा कहां पर? अंतःकोशाद्रव्य में एकदम से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में तैरती रहती हैं। तब तक तैरती रहती हैं जब तक कि भोजन का पाचन पूरा नहीं हो जाता है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो यह क्या हो जाती हैं? वहीं पर फट करके समाप्त हो जाती हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं हम सब कहां पर? इतनी बातें हो गई। अब आते हैं किस पर? लाइसोसोम से। लाइसोसोम जो होता है बेटा ये क्या होता है? इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती हैं जो भोजन करने के लिए, जो भोजन को पचाने में काम करता है। अमीबा को भोजन को, खाद्य धानियों को पचाने में काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक, तो लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम क्या करेगा? खाद्य धानियों को
अंतःकोशाद्रव्य में पचाने का कार्य करता है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास केंद्रक हो गया है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। एक बार फिर से इस संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कूटपाद पढ़ा। कूटपाद क्या करता है बेटा, यह जो होते हैं बाहर पाया जाता है और यह अनुकूल परिस्थितियों में बनता है, गमन में सहायता करता है। ठीक, और दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे हमने पढ़ा था क्या, यूरॉइड। यूरॉइड क्या होता है, कभी कभी अमीबा क्या होता है, झुर्रीदार संरचनाओं में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, यूरॉइड बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, हमने तीसरी लेयर पढ़ी प्लाज्मोलेमा। अब प्लाज्मोलेमा क्या होती है, अमीबा में, अमीबा के ऊपर पाई जाने वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, उसके कोशाद्रव्य की बात करेंगे। कोशाद्रव्य इसका क्या होता है, दो भागों में बटा होता है, बाह्य कोशाद्रव्य और अंतः कोशाद्रव्य। इधर वाली संरचना जो बाहर वाली होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, बाह्य कोशाद्रव्य। बाह्य कोशाद्रव्य जो होते हैं, बाह्य कोशाद्रव्य में क्या पाई जाती है, हमारी संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है, संकुचनशील रिक्तिका इसमें कितनी होती है, एक होती है। इसका कार्य क्या होता है, परासरण दाब को नियंत्रित करना। ओके, अच्छा, अब आते हैं किस पर, खाद्यधानियों पर आते हैं। खाद्यधानियां जो होती हैं इनका नंबर क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये बनती हैं और क्या होती हैं, बिगड़ती रहती हैं। अब जैसे भोजन का इंटेक करेगा उतने ही नंबर की हमारी खाद्यधानियां बन जाएंगी, और खाद्यधानियां बनने के बाद ये क्या करती हैं, हमारे कोशाद्रव्य में तैरती रहती हैं। अब यहाँ से साथ में लाइसोसोम लगा होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से खाद्यधानियां क्या हो जाएंगी, पचना शुरू। जब पच जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगे, वहीं पर फट जाएंगी, विक्षेपण क्रिया के द्वारा क्या हो जाएंगी, बाहर निकाल दी जाएंगी। ओके, चलो, अच्छा, फिर से इसके बाद बात करते हैं हम सबका। खाद्यधानियों का नंबर हो गया, लाइसोसोम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि इसको जो होते हैं, इसको चलने में जो ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, चलो, अच्छा, फिर इसके बाद इतनी बातें हो गई। इतना बचता हमारा क्या, बायूरेट और ट्रायूरेट। बायूरेट ट्रायूरेट क्या होते हैं बेटा, जो भोजन हमारे इसका पाचन होता है वो किसके रूप में होता है, अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो किस रूप में होता है, बायूरेट्स तथा ट्रायूरेट्स के मॉलिक्यूल में के द्वारा। ओके, ये तो हमारी इसकी संरचना थी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर को एक एक करके हेडिंग डाल करके पढ़ लेते हैं। ओके, चलो, अच्छा बेटा, ये बातें समझ में आ गई ना, स्ट्रक्चर को देख लो, ड्रा कर लो। ठीक, ये हमारी क्या है, संकुचनशील धानी है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इसे इंग्लिश में बोला जाता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बोला जाएगा। ठीक, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। और ये स्यूडोपोडिया होता है। इधर बायूरेट, ट्रायूरेट, माइटोकॉन्ड्रिया, सब तो हमारे यहाँ ही है। ये हमारी इसकी संरचना थी। अब हम अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, कूटपाद। फर्स्ट हेडिंग बेटी हमारी संरचना में पड़ेगी क्या, कूटपाद। कूटपाद या इसी क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक, अच्छा, पहली इसमें बेटा पहली लाइन हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं क्या, अमीबा में गमन होता है किसके द्वारा, कूटपाद द्वारा, कूटपाद द्वारा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कूटपाद कब बनते हैं, तो आंसर क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियों में। ठीक, तो अनुकूल परिस्थितियों में बनेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और इससे पूछा जा सकता है कूटपाद से, कूटपाद अमीबा में
कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारा आंसर क्या होगा? बाह्य कोशिकी संरचना में। या ये नहीं दिया है तो हम सब क्या कर लेंगे? बाह्य कोशाध्याय में। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब हमारे पास हम पढ़ेंगे क्या? यूरॉयड बेटा। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग पढ़ेगी क्या हमारी? यूरॉयड, या इसी को क्या बोलते हैं? पुच्छपाद। ठीक, पुच्छपाद क्या होता है? कभी कभी सूडोपोडिया, सिक्नो, झुर्रीदार, जिसे ठीक। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। कूटपाद हमने पढ़ लिया। कूटपाद से हमने 3 लाइन सिर्फ पढ़ी। अमीबा में गमन किसके द्वारा था? कूटपाद द्वारा था। कूटपाद कब बनते हैं? अनुकूल परिस्थितियों में बनेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तभी कूटपाद का निर्माण होगा। अब इसका नंबर तो डिसाइड नहीं है, इसलिए इसके नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे क्या आएगी बेटा? अमीबा जो होते हैं, अमीबा में कूटपाद कहां पर पाए जाते हैं? जिसके जो बाह्य कोश की संरचना होती है उसी में मिलते हैं, या बाह्य कोशाद्रव्य भी आंसर होगा, तब भी हमारा क्या होगा? सही माना जाएगा। ठीक, अच्छा, तो यूरॉयड क्या होता है बेटा? यूरॉयड मैंने बताया था कभी कभी सूडोपोडिया क्या हो जाते हैं? झुर्रीदार संरचना में मिलने लगते हैं, तो उन्हीं को हम सब क्या बोल देते हैं? पुच्छपाद कहने लगते हैं। ठीक, अच्छा, तीसरी जो स्ट्रक्चर हमारी स्टार्ट होगी वो क्या होगी? प्लाज्मा लेमा। थर्ड नंबर पर आ गई क्या? प्लाज्मा लेमा, या इसी दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है बेटा? कहते हैं यह 1 से 2 माइक्रोन, 1 से 2 माइक्रोन मोटाई का बाह्य, ये मोटाई का आवरण होता है। ठीक, अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या होगा? इसकी मोटाई कितनी होती है? 1 से 2 माइक्रोन। दूसरी बात बेटा इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे कि यह क्या होती है? यह प्रोटीन तथा किसके? लिपिड द्वारा निर्मित होती है। ओके, दूसरी लाइन हो गई किसके द्वारा? प्रोटीन तथा लिपिड दोनों द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। तीसरी लाइन में जो पूछा जाएगा यह है दृढ़ तथा लचीली। ठीक, यह कैसी होगी? दृढ़ तथा लचीली होती है। चौथी लाइन पर आते हैं, यह सेलेक्टिवली
ठीक। और यह क्या करती है, भोज्य पदार्थों को अंदर घुसकर यह भोज्य पदार्थों को अंदर घुसकर पिनेकोसाइटोसिस तथा फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा अंदर कर लेती है। ठीक, बस बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारी क्या होती है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, अमीबा के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी मोटाई कितनी होती है, आवरण होता है ना, और इसकी मोटाई कितनी होती है, 1 से 2 माइक्रोन की होती है। और यह किसकी बनी होती है, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। यह कैसी होगी, दृढ़ होती है और कैसी होती है, साथ साथ लचीली भी होती है। और इसका स्वभाव कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर होती है। ओके, और इसके बाद क्या करती है, जो भी भोज्य पदार्थ इसके द्वारा जाते हैं वो क्या होता है, अब ये हमारे ये अंदर घुस जाती है। अंदर घुसने के बाद या तो पिनेकोसाइटोसिस या हमारा क्या, फाइगोसाइटोसिस। पिनेकोसाइटोसिस में क्या होगा, अगर हमारा कोई तरल पदार्थ होता है तो उसको क्या करती है, अंदर ले लेती है पिनेकोसाइटोसिस क्रिया द्वारा। अगर कोई सॉलिड पदार्थ होता है, ठीक, अगर कोई सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, और ये क्या हमारा लिक्विड था, अगर लिक्विड होगा तो उसे पिनेकोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर सॉलिड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा क्या कर लेगी, अंदर कर लेगी। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा क्या था, इसका जो होते हैं 3 लेयर हमारी हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा अभी हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोगों ने यूराइड पढ़ लिया और कूट पाथ पढ़ लिया। 3 संरचना हो गई। अब हम सब देखते हैं इसकी संरचना में और क्या मिला था, हमारे कोषाद्रव्य मिला था। नेक्स्ट जो संरचना आई थी उसमें मिला था कोषाद्रव्य। चौथे नंबर पर आएगा कोषाद्रव्य। साइटोप्लाज्म। अमीबा का साइटोप्लाज्म कोषाद्रव्य 2 भागों में पहला, दूसरा। बाह्य कोषाद्रव्य, बाह्य कोषाद्रव्य, दूसरा अंतः कोषाद्रव्य। इसे बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्म। तो हमारे पास इसका कोषाद्रव्य कितने भागों में बटा होगा, 2 भागों में। तो एक हमारा एक्टोप्लाज्म होता है, दूसरा क्या होता है, इंडोप्लाज्म होता है। ठीक, अब हमारे नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी अमीबा में पाई जाने वाली खाद्य धानियां। 5वें नंबर पर है अमीबा में पाई जाने वाली खाद्य धानियां। धानियां सिर्फ करते हैं, धानियां इसी को क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे अमीबा में जो होते हैं कितने प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो अमीबा में कितने प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाएंगी, 3 प्रकार की। पहली जो होती है रिक्तिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। 3 में हमारे पास क्या होगा, पहली हमारी क्या होगी, संकुचनशील रिक्तिका होगी, संकुचनशील रिक्तिका। ठीक, जिसे हम सब बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल्स, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसका देखेंगे ये क्या होती हैं। पहली बात तो क्या हो गई, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स संकुचनशील रिक्तिका, ठीक। अच्छा, तो पहली लाइन क्या हो गई, संकुचनशील रिक्तिका अमीबा में कहां पर पाई जाएंगी, एक्टोप्लाज्म, वाय कोशाद्रव्य में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक। अच्छा, तो ये संकुचनशील रिक्तिकाएं कहां पर पाई जाएंगी अमीबा के, एक्टोप्लाज्म में पाई जाएंगी। ठीक। अच्छा, दूसरी लाइन क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास क्या होगा, संकुचनशील रिक्तिका की संख्या होती है, की संख्या होती है, कितनी होती है, यहां पर लिखेंगे केवल एक। कितनी, केवल एक। संकुचनशील रिक्तिका की संख्या कितनी होती है अमीबा में, केवल एक होती है। ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे कि संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है, का कार्य क्या होगा, परासरण दाब को नियंत्रित करना। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ, संकुचनशील रिक्तिका हो गई। ठीक। तीन लाइन हमारे संकुचनशील रिक्तिका से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कहां पर पाई जाती है, यह एक्टोप्लाज्म पाई जाती है, और इसका नंबर कितना होता है, एक होता है। ठीक। और इसका कार्य क्या होगा, परासरण दाब को नियंत्रित, ऑस्मो रेगुलेशन करना। ठीक, या परासरण दाब को नियंत्रित करना। इतनी बातें हो गई ना। ठीक। अच्छा, हमने कोशाद्रव्य पढ़ा चौथे नंबर पर। चौथे नंबर कोशाद्रव्य जो हमारा है वो क्या है, अमीबा का कोशाद्रव्य कितने भागों में बटा होगा, दो। एक हमारा वाय एक्टोप्लाज्म, दूसरा अंता वाला है, इसे बोलेंगे इंडोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक। अमीबा में पाई जाने वाली धानियां या रिक्तिकाएं कितनी होती हैं, इसमें रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। पहला हमारा, हमने पहले नंबर पर क्या पढ़े हैं, संकुचनशील रिक्तिका पढ़े हैं। ठीक। संकुचनशील रिक्तिका जो होती है ये कहां पर पाई जाएगी, एक्टोप्लाज्म में पाई जाएगी। और इसके बाद हमारे पास इनकी संख्या कितनी होती है, केवल एक होती है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसका कार्य क्या होता है, परासरण दाब को नियंत्रित करना होता है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम सब नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी संकुचनशील रिक्तिका क्या होती है, खाद्य धानियां। ठीक, खाद्य धानियां होती है। दूसरे नंबर की जो हमारे पास रिक्तिका है उसे हम क्या बोलेंगे, खाद्य रिक्तिकाएं। खाद्य रिक्तिकाएं या इसी क्या बोलते हैं, धानियां। इंग्लिश में बोलेंगे फूड वैक्यूल्स। अच्छा, पहली लाइन क्या हो जाएगी बेटा, जो खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं रिक्तिकाएं अमीबा में पाई जाती हैं, कहां पर मिलेगी, अंतःकोशाद्रव्य में। कहां पर मिलेंगी, अंतःकोशाद्रव्य में पाई जाएंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी लाइन क्या है, खाद्य धानियों की संख्या अनिश्चित। कार्य, खाद्य धानियों का कार्य भोजन पाचन में
भोजन का पाचन करना। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, रिक्तिकाओं का काम हो गया हमारे पास। और हाँ, यह बात करेंगे खाद्य धानियाँ बनती कब है और कब खत्म हो जाती हैं। जब भोजन को क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है इंजेक्शन क्रिया के दौरान, उस समय खाद्य धानियाँ क्या हो जाती हैं, हमारे बन जाती हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में घूमती रहती हैं। और जब पाचन हो जाता है, होने के बाद ठीक, तब क्या हो जाती हैं, वो छोटी पुटिकाएं फट जाती हैं और वही क्षेपण क्रिया के द्वारा अमीबा से बाहर निकल जाती हैं। ओके, इतनी बातें हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर हम सब लिख देंगे, भोजन के इंजेक्शन के दौरान खाद्य धानियों का निर्माण होता है और जब भोजन पच जाता है तब क्या हो जाती हैं, वह वही क्षेपण क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, खाद्य धानियाँ थी। अब इसके बाद तीसरे नंबर की जो खाद्य धानी आती है वो क्या हमारी जलधानी है। तीसरे नंबर की जो है उसे हम क्या बोलते हैं, जलधानी। तीसरे नंबर की खाद्य धानी जलधानी होती है। जलधानी या जल रिक्तिकाएं बोलेंगे इन्हें। चलो भैया, इसे हम वाटर वैक्यूल्स बोलते हैं। वाटर वैक्यूल्स। अच्छा, वाटर वैक्यूल्स क्या हो जाती है, अमीबा में जलधानी पाई जाती है। कहाँ पर, इंडोप्लाज्म में। ठीक, और अमीबा में जलधानी की संख्या क्या हो जाएंगी, अनिश्चित भी रहती हैं, इनका भी संख्या क्या हो जाती है। ठीक, अच्छा, और इनका कार्य क्या होगा, पाचन में मदद करना। ओके, अच्छा, ये होती क्या है, कहते हैं अमीबा के अंतःकोशाद्रव्य में क्या होती है, अमीबा के अंतःकोशाद्रव्य में कैसी होती है, पारदर्शी आकुंचनशील। यह क्या होती हैं, कुंचित नहीं होती हैं, आकुंचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खाद्य जल धानियां बोलते हैं। ठीक है, तो अमीबा के कहां पर, अंतःकोशाद्रव्य में पारदर्शी आकुंचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, उन्हीं को हम सब क्या बोलते हैं, खाद्य धानियां बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसमें एक लाइन और बढ़ जाएगी, अमीबा के इंडोप्लाज्म में पारदर्शी सूक्ष्म पारदर्शी आकुंचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे, जलधानी। जलधानियाँ। ओके, चलो बेटा, अब हम सब देख लेते हैं क्या दूसरी जो हमारे पास रिक्तिका थी वो क्या थी हमारी, खाद्य धानियाँ या खाद्य रिक्तिकाएं। फूड वैक्यूल्स हो गया। फूड वैक्यूल्स अमीबा में कहां पर पाई जाएंगी, अंतःकोशाद्रव्य में पाई जाएंगी। इसका कार्य क्या होगा, पाचन में मदद करना, और इनकी संख्या कितनी होती है, अनिश्चित रहती है। ठीक, और तीसरे नंबर की जो हमारी है वो क्या है, जलधानी है। अमीबा में जलधानी कहां पर पाई जा रही है, एंडोप्लाज्म पाई जाएगी। इसकी संख्या क्या होगी, अनिश्चित रहेगी, और कार्य क्या होगा, पाचन में भी ये भी क्या करेगी, पाचन में मदद करेगी। अच्छा, साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, अब ये होती क्या है, अमीबा के एंडोप्लाज्म में सूक्ष्म अपारदर्शी अकुंचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जो कुंचित क्या होते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जलधानियां कहते हैं। और इस जलधानियों की संख्या क्या होती, निश्चित नहीं होती, कभी कभी 10 होती, कभी कभी 6 होती, कभी कभी हमारे पास क्या हो जाती, 10 से 12 देखने को मिलती हैं। इसलिए इनकी संख्या अनिश्चित हम मान सकते हैं। ठीक है, समय के अनुसार भोजन जैसे लिया जाता है उसके अनुसार ये बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रही है 6वें नंबर की, वो है हमारे पास क्या, माइटोकॉन्ड्रिया।
6वें नंबर की स्ट्रक्चर है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। अच्छा, अमीबा का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह हमसे यही सवाल पूछा जाता है, यह कहाँ पर पाया जाता है, अमीबा के किस भाग में पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होता है, अंतःकोशाध्य में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे लगा देंगे, अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा, बाह्य एक्टोप्लाज्म में। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, क्या होता है, गमन के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ओके, तो बेटा ये हमारे पास सिर्फ हम 2 लाइन पढ़ेंगे किसके, अमीबा के माइटोकॉन्ड्रिया से। इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। यह हमारे देखने को कहाँ मिलेगा, इंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म देखने को पाया जाता है। और यह क्या करता है, यह गमन में क्या करता है, गमन के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक, अच्छा चलो, 7वीं संरचना हमारी क्या लिखी थी, लाइसोसोम लिखा था, लाइसोसोम्स। ठीक, लाइसोसोम बेटा, यह अमीबा में लाइसोसोम, लाइसोसोम पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, अंतःकोशाध्य में। ठीक, अच्छा, अमीबा में लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का श्रावण करना तथा पाचन में मदद करना। हो गया। ठीक, अच्छा, और ये होते हैं कभी कभी क्या हो जाते हैं, यह जो लाइसोसोम होता है वह अपनी ही कोशिका को क्या करता है, पचाना शुरू कर देता है। ठीक, हाइड्रोलिक एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट कर देता है और अपनी ही कोशिका को पचाना शुरू कर देता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक, अच्छा, जब हम लोग वहाँ पर कोशिका संरचना पढ़ रहे थे बॉटनी में, तो वहाँ पर ये बताया कि लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहा जाता है। ठीक है, और जो बेटा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको आता है लाइसोसोम किसे कहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे। ठीक, अच्छा, सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ये आपसे हम पूछ रहे हैं। ठीक, आप लोग क्या करो, इसको कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में जाके। ओके, अच्छा, अब हम सब बात बेटा करते हैं क्या, लास्ट इसमें जो हमारे पास क्या हो जाता है, बचा है क्या संरचना, बाईयूरेट तथा ट्राईयूरेट्स की। एक लास्ट संरचना अमीबा की बची है 8वें नंबर की, बाईयूरेट तथा ट्राईयूरेट्स। बाईयूरेट्स और ट्राईयूरेट्स ये क्या हो जाते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन इसके बाईयूरेट तथा
ठीक, अमीबा में भोजन का पाचन या उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हमारे बायोयूरेट तथा ट्राईयूरेट्स के द्वारा क्या हो जाते हैं? उसमें जो होते हैं अपच भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो किसके रूप में स्टार्ट हो जाते हैं? बायोयूरेट तथा ट्राईयूरेट्स के रूप में पाए जाते थे। ठीक, अब ये तो हमारी क्या थी? अमीबा की संरचना थी। ठीक, संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले कूटपाद पढ़ा, देन इसके बाद हम लोग पुच्छपाद पढ़े, देन इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोग कोशाद्रव्य पढ़ा। कोशाद्रव्य में हमने क्या पढ़ा? कोशाद्रव्य में दो भागों में बांटा गया, वायु कोशाद्रव्य, अंतः कोशाद्रव्य। इसके बाद हमने पढ़ा क्या? खाद्य धानियां पढ़ा या धानियां पढ़ा। धानियां पढ़ा, धानियां कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। 3 प्रकार हमने पढ़ा। कंडक्टाइल वैक्यूल्स पढ़ा, देन इसके बाद फूड वैक्यूल्स पढ़ा, देन इसके बाद हमारा वाटर वैक्यूल्स पढ़ा। तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। तीनों कहां पर पाई जाती हैं ये भी हम लोगों ने क्या जान लिया। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट संरचना 6वें नंबर पढ़ा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है अमीबा के किस भाग में पाई जाती है? या वायु कोशाद्रव्य में पाई जाती है। ठीक, अच्छा, और इसके बाद यह क्या करती है? गमन के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। देन इसके बाद हमारा आया क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम कहां पर पाया जाएगा? अंतः कोशाद्रव्य में अमीबा देखने को मिलता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्रावित करने का काम करता है, और जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्रावित करेगा तो ये खाद्य धानियों को पचाने में मदद करता है, इसलिए पाचन में मदद करता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा? बायोयूरेट तथा ट्राईयूरेट्स। बायोयूरेट तथा ट्राईयूरेट्स क्या होते हैं? अमीबा में जो हमारे अपच भोज्य पदार्थ होते हैं उनका पाचन हो, उनका एक्सक्रीशन हो, किसके द्वारा होता है? हमारे बायोयूरेट तथा ट्राईयूरेट्स के रूप में पाया जाता है। ठीक, बड़ी हो गई ये बेटा हमारे क्या थे? अमीबा के संरचना थी। ठीक, अब बाकी हमारे पास कुछ जो होते हैं हाइपोथेसिस है। अमीबा में कूटपाद कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? ठीक है, अमीबा के कूटपाद बनने के मत में हम सब क्या करेंगे? नेक्स्ट जो होते हैं वीडियो हम सब शूट करेंगे, उसमें अमीबा के कूटपाद बनने के मत पढ़ाया जाएगा, और भोजन के पाचन किस तरीके से होता है, इंजेक्शन के तरीके कितने होते हैं इसको देखेंगे। फिर इसके बाद अमीबा का बिहेवियर कितना होता है ये देखेंगे, और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा क्या? अमीबा में जनन। ठीक, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का है। आप लोग बेटा जितना लिया गया है, वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।